ओम शांति। देखो बच्चों, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो जैसे क्वेश्चन हो 0 टू डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर 0 टू π/2 sin x और cos x, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और ये sin 2x हो जाएगा और सॉल्व कर दो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लगा कि लिमिट लगा दो, सॉल्व कर दो आंसर। बट अगर इनकी पावर आ जाए, इसकी पावर जैसे मान लो 4 आ जाए और इसकी पावर मान लो 6 आ जाए, अब क्या करोगे? अब तो तुम फंस गए। अब अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी इस क्वेश्चनों में, ठीक है ना। पावर आ गई ना, इसलिए इसकी sin रेज़ टू पावर 4 है, sin रेज़ टू पावर 6 है। और अगर मान लो ऐसा आ जाए, इसकी पावर 7 आ जाए, है ना, इसकी पावर मान लो 4 आ जाए, फिर क्या करोगे? तो देखो, ये इस टाइप से क्वेश्चन होंगे ना, फिर उसके लिए अपने पास एक मेथड है, एक फार्मूला है, ठीक है। ओके, जैसे मान लो ऐसा आ जाए, ये ऐसा भी हो जाए, जैसे मान लो 0 टू π/2, ये sin रेज़ टू पावर 3 तो सॉल्व कर दोगे, 3 पावर है ये तो सॉल्व कर दोगे तुम। ये पावर आ जाए 6 आ जाए तो प्रॉब्लम आएगी तुम्हें। इंडेफिनेट निकालोगे, फिर लिमिट लगाओगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए फार्मूला है अपने को, ठीक है ना। ओके, उसके लिए अपने पास क्या रूल है, क्या फार्मूला है, बताता हूँ। जैसे इसकी पावर 8 आ जाए, आप क्या करोगे? तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अपने पास एक फार्मूला है। एक मैथमेटिशियन थे जॉन वाली, उनका एक फार्मूला है। तो उस फार्मूले से ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बहुत सिंपल हो जाएंगे। वो फार्मूला क्या होता है, चलो उस पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वालिस फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। वालिस फार्मूला होता क्या है, जैसे इस टाइप की पावर आ जाएगी, इस टाइप की पावर आ जाएगी, तो इनको अपन डायरेक्ट फार्मूले से कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ, अपन पढ़ते हैं वालिस फार्मूला। वालिस फार्मूला, वालिस फार्मूला, ठीक है बच्चों। वालिस फार्मूला, अभी ये क्या होता है वालिस फार्मूला, इस पर डिस्कस करते हैं अपन। ओके, वालिस फार्मूला क्या होता है? देखो, वालिस फार्मूला जो होता है ना, वो एक फॉर्मेट है, पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है, उस पर अप्लाई करना है। जैसे देखो, मान लो 0 टू π/2 लिमिट हो, है ना, और यहाँ पे लिखा हो sin रेज़ टू पावर mx और cos रेज़ टू पावर nx dx, इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो। m और n पावर लेट कर दी मैंने। अब m की जगह आप कुछ भी रख दो, 1 2 3 4, n की जगह भी 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन सॉल्व कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, वालिस फार्मूला। बस m और n की वैल्यू रख दो, इधर जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और n से निकाल दो, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या होता है बच्चों? देखो, फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला होता है, यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, है ना, पावर m है ना, तो स्टार्टिंग करेंगे m-1, फिर m-3, फिर ऐसे ही अप टू m-5, m-7, ऐसे करते जाओगे। और ये कहाँ जाके रोकोगे? ये जो रोक दोगे आप या तो 2 पर या फिर 1 पर। ओके, अब क्यों रोकोगे? अभी फार्मूले में अपन यूज़ करेंगे तब पता चलेगा, है ना। 0 पे नहीं रखोगे, 0 पर रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसलिए ना, या तो 2 पर या 1 पर जाकर रोक देंगे अपन, ठीक है ना। माइनस नेगेटिव नंबर भी लेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, यहाँ और बता दो कि ये जो m है ना और ये जो n है ना, ये किसको बिलोंग्स करते हैं? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखो, ये तो एक हो गया। अब इनटू में क्या होगा? इनटू में एक और आएगा। ये तो m है ना, sin रेज़ टू पावर m है, वो यूज़ किया मैंने। अब मैं यूज़ करूँगा n पावर, तो देखो क्या होगा, वो भी वही होगा, n-1 और n-3, ऐसे ही अप टू क्या होगा, या तो 2 होगा या 1 होगा। अगला वाला क्या आएगा? n-5, n-7, ऐसे, हाँ, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा? ठीक है बच्चों, डिवाइड में देखो क्या आएगा,
इनटू में भी कुछ आएगा यहाँ पे। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में देखो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा m प्लस एन, ये जो लिखा ना m और n को प्लस कर देगी इनकी पावर को। फिर अगला वाला टर्म क्या आएगा, तो देखो प्लस तो करोगे उस वजह से -2 करोगे। फिर अगला वाला क्या आएगा, m प्लस एन -4, ठीक है ना। ऐसे ये क्या आएगा, या तो 2 या 1 तक जाके इसे छोड़ दोगे, या 2 और 1 या 1 और 2 एक ही बात है, ठीक है ना, जैसा आएगा। ओके, ये हो गया, ठीक है। नीचे जैसे ऊपर दो फैक्टर है, m-1 m-3 अप टू 2 और 1, ऐसे नीचे एक क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, इनटू में यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, p आएगा। अब ये p क्या है, मान लो p इंटू कर दिया मैंने, p की वैल्यू ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो p में कुछ नहीं है बच्चों, ये जो p है ना, p का क्या करोगे, p की वैल्यू π/2 रखोगे, बट m और n क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो m और n इवन होगा ना तो π/2 रख दोगे, और अगर ओड होगा मतलब इसमें से कोई एक भी ओड हुआ मान लो, है ना, तो 1 हो जाएगा। तो मतलब m और n अगर मान लो क्या होगा, ओड होगा, ओड इंटीजर होगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है भाई। यहाँ p लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पर ये पावर कितनी, ये 4 पावर है, 6 पावर है, तो यहाँ पे π/2 आ जाएगा। ये π/2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। बट अगर मान लो यहाँ पे 7 पावर है और एक 4 पावर, तो 7 पावर क्या होती है, ओड पावर है, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वाला अप्लाई हो जाएगा, ओड इंटीजर इवन इंटीजर। हाँ ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है, नहीं। बस इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, सीधे सीधे ध्यान रखो। ऊपर वाले नंबर जो है ना देखो 1357 1357 और नीचे क्या है 2 4 6, इसका मतलब है कि ऊपर क्या हो रहा है, ओड नंबर माइनस हो रहे हैं, और नीचे माइनस क्या हो रहा है, इवन नंबर हो। ऐसे याद करो इसको। p क्या होगा, p m और n अगर इवन होगा तो π/2 होगा, और m और n क्या ओड होगा तो 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो कोई डाउट है, बस ये फार्मूला होता है, ये है वालीज फार्मूला, ये वाला b, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अगर मान लो अब तुम पूछोगे सर ये अकेला होता तो क्या करते भाई, अगर मान लो ये अकेला होता, sin रेज़ टू पावर n होता, तो क्या करते, लिमिट तो π/2 ही होना चाहिए, लिमिट शुड बी π/2, 0 to π/2, है ना, dx। और अगर मान लो ये cos भी होता तब भी इसका फार्मूला एक ही होगा, cos है तो इसकी पावर भी n dx। अगर ऐसा हो गया है ना भाई, साइन और cos है, और यहाँ पे sin रेज़ टू पावर n और cos रेज़ टू पावर n, 0 to π/2, तो क्या होगा फार्मूला, इसी से बनेगा वो फार्मूला। वो सीधा सीधा देखो n है तो वही n-1 और n-3 अप टू 2 या फिर 1, यहाँ पे रोक दोगे। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक। ये और नीचे कितना हो जाएगा, n-2 n-4, या तो 2 आएगा या 1 आएगा, यहाँ पे रोक दोगे, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, p मल्टीप्लाई में आएगा, और वो p सेम होगा, जैसे ऊपर होगा ना वैसे ही नीचे होगा, समझ गए बच्चों। यही वाला p, मतलब यहाँ पे जो n है ना, n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर, सॉरी n क्या होगा, हाँ इंटीजर, मतलब n क्या होगा, ये होगा इवन होगा, है ना। यहाँ पर ये n जो है ना, ये बिलोंग्स टू इंटीजर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो n इवन होगा तो वैल्यू क्या आएगी, π/2, और n क्या होगा, ओड होगा, तो क्या आएगी वैल्यू 1। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई डाउट है बच्चों, नहीं है, तो ये फार्मूला है, ठीक है। बस इस फार्मूले का अपन यूज़ क्वेश्चनों में करेंगे, और क्वेश्चन जो बड़े बड़े पावर वाले आते हैं, साइन और कॉस, साइन और कॉस शुड बी कंपलसरी, साइन और कॉस ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कुछ और हुआ तो साइन कॉस में लेके आओ इसको, तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बट अगर एक साइन है और एक टेन है, ऐसा कुछ हो तो फिर क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आएगी, है ना। ये सिर्फ वालीज थ्योरम ऐसे ही लगेगी साइन कॉस में, और लिमिट 0 to π/2 होना चाहिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर केसेस है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन वालीज फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। चलो आप कुछ क्वेश्चन इस पर डिपेंड, मतलब इससे जो वालीज फार्मूला है ना, इसका अपन एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चनों में, ठीक है। तो देखो अभी हम ये जो वालीज फार्मूला पढ़ाना अपन ने, ये जो वालीज फार्मूला, इस पर डिपेंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन जैसे वालीज फार्मूले पर क्वेश्चन क्या हो, जैसे ऐसा हो 0 to π/2,
2, 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू पावर 6 हो, एक साइन रेस टू पावर 6 हो और कॉस हो, कॉस रेस टू पावर 4 dx। ये है, ये वालिस फार्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन है ना, उससे ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। आप कैसे सॉल्व करोगे? फार्मूला पता ही है आपको, है ना, क्या m-1 मतलब ये हो गया 5, फिर m-3 इसका मतलब ही कितना हो जाएगा बच्चा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, बस यहाँ जाके छोड़ देंगे अपन, इनटू फिर क्या है n-1 है ना, मतलब ये 3 और n- क्या है n-1 n-3 n-5 ऐसे, इसका मतलब ये 1 आएगा बस। ओके ओके, ये फॉर्मूला आपको दिख ही रहा होगा, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। अच्छा, डिवाइड में कितना आएगा, दोनों को प्लस करो तो कितना होगा 10 हो गया, 10 के बाद 2 कम करते जाओ तो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 और ये 2। और ये दोनों नंबर क्या है, इवन नंबर है, ये दोनों नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो इसलिए मल्टीप्लाई में क्या आएगा बच्चा, पाई बाई 2। ओके, बस अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये तो आसान है सॉल्व करना है, तो क्या है देखो, ये 5 2 × 10 और ये 3 2 × 6, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर बचा है 3 पाई और नीचे देखो आप क्या है, ये हो गया 16 2 × 32 और ये 32 2 × 64 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 8 का, तो ये कितना मतलब लगभग आ जाएगा 1512 512 3 पाई अपन 5। कैलकुलेशन कर लेना, जो भी ये कैलकुलेशन आए मतलब इतने कुछ आएगा ये, बस ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस ये होने के बाद बस याद रखना कि इवन है ना, 6 और 4 दोनों इवन है, बोथ आर इवन, तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है अपने को। और अगर ये इसमें जैसे 5 होता है यहाँ पे, तो बस अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ये इससे मल्टीप्लाई नहीं करते और फिर सिर्फ ये आंसर होता है अपना, मतलब होता है ऐसा, तो ठीक है। ओके चलो, ये समझ में आ गया तुम्हें, ईजी है। अच्छा, अगर जैसे मान लो क्या होता है कि 0 to पाई बाई 2, मान लो ये होता साइन, जैसे ये तो इवन वाला सॉल्व किया मैंने, एक में सॉल्व कर देता हूँ कौन सा, ओड वाला, तो यहाँ पे जैसे 7 पावर आ गई है ना, और ये पावर है इवन पावर है, तो इसमें कैसे लगाओगे, तो ये भी इजी है, m-1 मतलब 6, ठीक है। फिर क्या आएगा, कितना जाएगा ये 6 और ये 4 और अगला क्या आएगा 2। भाई क्या होगा, ये है ना, ये कितना है m-1 और होगा m-3 और m- क्या 5, तो देखो कितना हो जाएगा 7-1, ये होगा 6, फिर 3 माइनस करोगे 4, फिर कितना होगा 2, बस आ गया। अच्छा, इनटू फिर यहाँ पे क्या करोगे, n-1 में 6-1 मतलब 5, ठीक है। फिर इसमें से माइनस करोगे कितना 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 1, ठीक है। डिवाइड में कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो, 8 कर दो, 7 + 6 कितना होगा 13 11 9 7 5 3, बस और क्या, तो 1 आ गया है। बस इनका कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लाई करके इनको डिवाइड करके, देखो ये तो वैसे ही कट गया इतना, और कुछ काट लो ये, है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 3 से कर दो, 3 2 × 6 और 3 3 ये हो गया, बस इनका मल्टीप्लाई करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे, देखो जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया है, एक क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, 0 to पाई बाई 4 है ना, साइन रेस टू पावर 4 2x, इसका एंगल कितना है 2x,
ये क्वेश्चन आ गया 0 to π/4 साइन रेज टू पावर 4 2x dx। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसमें भी अपने को क्या लगाना है, इस क्वेश्चन के अंदर भी अपने को वालिस थ्योरम लगाना है। बट देखो लिमिट कितनी होनी चाहिए, 0 to π/2 है ना। तो एक काम करते हैं अपन, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2x = t कर देते हैं। तो यहाँ पे dx = कितना हो जाएगा, dt/2। x का 1, 2 यहाँ आएगा, 2 डिवाइड कर दिया मैंने। इसका मतलब ये क्या हो गया, देखो ये हो गया साइन टू दी पावर 4, ये हो गया t, और ये dx है, इसके प्लेस पे dt/2, तो ये तो हो गया dt, और ये हो गया 1/2 डिश। ठीक है, अब अपने को मेन तो लिमिट सेम करना है, 0 to π/2 लिमिट करना है। तो 0 to π/2 लिमिट कर देते, यहाँ रखो 0 तो 0 आएगा, यहाँ π/4 रखोगे तो π/2 हो जाएगा। तो देखो लिमिट आ गई है। बस अब लगा दो फार्मूला, वालिस फार्मूला। ऐसे क्या होता फार्मूला, n-1 है ना, क्या होता है n-1 और n-3 ऐसे होता है। पावर कितनी है, पावर है 4, इसका मतलब इसमें है ना π/2 का मल्टीप्लाई तो आएगा ही आएगा, यह ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, अब देखो अंदर क्या होगा, n-1 n-3 n-1 4 - 1 मतलब 3, और 4 - 3 मतलब 1, 4 - 3 मतलब 1। ठीक है, अच्छा नीचे क्या होगा, n-2, n मतलब 4 और ये 2। बस अब सॉल्व कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/4 2 × 8, और ये 4 मतलब कितना हो गया 32, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है ना, 3/32। बस कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है।